चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कक्ष कितने होते हैं और उपकक्ष कितने होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं KLMN और उपकक्ष भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। देखिए तो कक्ष या उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। कोई भी तत्व है उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बांटते हैं कक्ष में या उपकक्ष में, तो उसी वितरण को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए जैसे देख सकते हैं हम लोग एक एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरता है, 1s में, बताया था ना डायग्राम से। 1s के बाद किसमें भरता है, 2s, उसके बाद भरता है 2p और उसके बाद भरता है 3s में। तो समझते हैं यहाँ पे, देखो s यहाँ पे है, सोडियम 2p है, 2s है और 2p है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बताइए, अधिकतम 2 भर सकते हैं। यहाँ पे s में कितने भर सकते हैं, तो 2 भर सकते हैं। यहाँ पे p में कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 4, 4 6 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है 11। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग 3s, s में कितना भर देंगे 1। तो यह है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्ष में। इसी प्रकार से हम कक्ष में भी अध्ययन कर सकते हैं। सोडियम के 11 होता है, देख सकते हैं आप लोग K कक्ष होता है, L होता है, M होता है, N होता है। तो K में कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 भर सकते हैं। L में कितने भर सकते हैं, तो 8। तो कितने हो गए, 8 2 कितना हो गया 10 और 10 से कितने भर देंगे 1, तो कितना हो जाएगा 11। देखिए उस प्रकार से जो Mg एक एलिमेंट से 12 होता है, 12 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देख सकते हैं यहाँ पे K होता है कक्ष, L होता है, M होता है और क्या होता है N होता है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 होता है, M में कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 2 कितना हो गया आपका 10 हो गया, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको हम उपकक्ष में भी निकाल सकते हैं, जैसे Mg12 का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में और किस में 3s में। तो 2 और 2 4 और 4 6 कितना हो जाएगा 10, 10 2 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से हम अन्य तत्वों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या कितना होता है, इसका 1 होता है। हीलियम का कितना होता है 2, लिथियम का कितना होता है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का कितना होता है 5 और कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7। देखते हैं इसको, तो यहां देख सकते हैं कि 1s1 यह है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1, मैंने उपकक्ष में कितना भर दिया तो 1। इस प्रकार से देख सकते हैं हीलियम है, तो इसका हो जाएगा 1s2, यहाँ पे s में 2 ही भर सकते हैं, यहाँ पे 2 है। लिथियम को देख सकते हैं 1s और 2s, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बेरिलियम की बात करें हम लोग तो 1s और क्या 2s, 2 और 2 4। बोरॉन का कितना होता है 5, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरेगा 1s में, 1s के बाद किस में भरेगा 2s में और 2s के बाद किस में भरेगा 2p में। तो देख सकते हैं यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर यहाँ पे s में 2 और यहाँ पे p में कितना भर सकते हैं 2 और 2 4, 1 भर सकते हैं। कार्बन का तो 6 होता है ना, तो 1s 2s और 2p, 2 और 2 4 और 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6, 1s 2s और 2p और क्या हाँ तो हो जाएगा 2 और 2 4 और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। हाँ p में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं 6 भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, तो 1s 2s और क्या 2p, 2 और 2 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है उसका 9 होता है, 1s 2s और 2p, तो 2 और 2 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार से देख सकते हैं नियॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है 10 होता है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में भरता है, इसका 2s में भरेगा, 2p में भरेगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 4, 4 6 कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से देख सकते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 होता है, तो 1s 2s 2p 3s और क्या 3p। 3p में तो नहीं जा पाएगा, ये उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, तो पहले 1s में भरेगा, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2 भर दिए। यहाँ पे 2s है क्योंकि यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है अभी, तो इसमें 2 भर दिए। अब देखिए कितना बचा 2 और 2 4, p में कितना भर देंगे तो 6, तो कितना हो जाएगा बताइए 2 और 2 4 6 10, यहाँ पे है कितना 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। उस प्रकार से Mg12 जो होता है देख सकते हैं यहाँ पे 1s 2s 2p और क्या 3s, तो देख सकते हैं 2 और 2 4, 4 6 कितना हो जाएगा 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। इस प्रकार से Al यानी एल्यूमिनियम 13 जो होता है देख सकते हैं 1s 2s 2p और क्या 3s, तो देखिए यहाँ पे 2 और 2
4, 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 और 2 कितना हो गया 12। यहाँ देख सकते हैं आप लोग एक इलेक्ट्रॉन अभी जो है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 3s के बाद किसमें भरता है इलेक्ट्रॉन, 3p में भरता है, तो 3p में 1 भर देंगे। सिलिकॉन 14 का देख सकते हैं 1s, और उसके बाद से जो है 2s, 2p और क्या 3s और क्या 3p। तो बोलिए 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14। फॉस्फोरस का देखिए 15 होता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 1s, 2s, 2p और क्या 3s और क्या 3p। तो देखिए यहाँ पे 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 कितना हो जाएगा 18। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 15 है। तो यहाँ पे अगर हम 6 लिखते हैं तो गलत होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो है 6 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, यहाँ पे भर सकते हैं कितना, तो 2 और 2 4 6 10 2 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। उसके बाद से सल्फर जो होता है इसका जो है 16 होता है, देख सकते हैं 1s, 2s, 2p और 3s और क्या 3p। तो 2 और 2 4 6 10 2 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16। और क्लोरीन जो होता है उसका 17 होता है, तो 1s, 2s, 2p और क्या 3s और 3p। तो देख सकते हैं 2 और 2 4 6 10, 10 और 2 12 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। उसके बाद से जो है आर्गन जो होता है इसका 18 होता है, तो 1s, 2s, 2p और 3s और क्या 3p। तो देख सकते हैं 2 और 2 4 6 10 2 12, 12 6 कितना 18। चलिए उसके बाद देख सकते हैं पोटेशियम जो होता है 19 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, तो 1s, 2s, 2p और उसके बाद होता है 2p के बाद क्या होता है 3s, उसके बाद से 3p। तो देख सकते हैं 2 और 2 4 6 10 2 12, 12 6 कितना 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा हो रहा है, तो 3p के बाद किसमें भरेगा 4s में इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। और उसमें कितना भरेगा, तो एक भरेगा, दो नहीं भर सकते क्योंकि 20 हो जाएगा, तो फिर यहाँ एक कम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। Ca20 होता है, देख सकते हैं 1s, 2s, 2p और 3s और क्या 3p और क्या 4s। तो देख सकते हैं यहाँ पे दो इसमें भर देंगे, दो इसमें भरेंगे, कितना हो जाएगा 4, 4 6 कितना हो जाएगा 10 और 10 है तो कितना हो जाएगा 12, 12 6 18, 18 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम यानी कि 20 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अध्ययन किए। और देखिए इसके बाद जो है अभी कुछ और भी इसका रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, सब जगह पे यही रूल काम नहीं करता है। जैसे 24 जो होता है क्रोमियम होता है, उसके लिए एक अलग रूल होता है। जैसे कॉपर होता है 29, उसके लिए भी अलग रूल होता है। देखिए क्या होता है उसको समझाते हैं, थोड़ा सा समझिए, ऐसे ही इसके बारे में 11th क्लास में लोग को अध्ययन करना है। तो जो क्रोमियम जो है 24 होता है, इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे 1s, 2s, 2p और क्या 3s और क्या 3p और क्या 4s और 3d। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना भर देंगे 4 भर देंगे। तो यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा ये थोड़ा सा। यहाँ पे हुंस ने कहा था कि आधा या पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे हुए ऑर्बिटलों से ज्यादा स्थायी होता है। तो इसके बारे में तो 11th क्लास में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे 4 है, डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है कितना 4, तो आंशिक रूप से भरा है। अगर इसको हम 5 कर देंगे तो आधा हो जाएगा। तो यहाँ और एस में 2 है, तो यहाँ भी हम 1 कर देंगे, ये भी आधा भर गया और ये भी आधा भर गया। तो यहाँ पे इसका स्थायित्व ज्यादा हो गया। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे 11th क्लास में। और उसके बाद से जो इसको आप लोग रिवाइज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोग कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें कोई अगर त्रुटि होता है तो उसको आप लोग बताएंगे तो उसमें आप सुधार किया जाएगा।